तो बहस कर रहे हो, तुम लड़ने आए हो क्या? अब इसे यही बात आराम से भी बोल सकते हो, ये बात आराम से भी बोल सकते हो। यहाँ पे पूरे यहाँ पे ऐसे बनते यहाँ पे हैं आते बहुत जाते गोबर, जो गोबर भत्त होते हैं ना, गोबर खाने वाले, मूत वाले, यहाँ वो बहुत घूम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं 80 कम से 20 बंदे को मैं जानता हूँ यहाँ पे, गोबर गोबर मूत वाले को, गोबर खाने वाले को, कि मैं उसको भी पीते नहीं हो, नहीं पीते हो, ड्रिंक नहीं करते हो, नहीं खाते पीते नहीं हो, खाना नहीं खाते हो, गोबर तो फिर गोबर क्या खाते? गोबर थोड़ी खाएंगे, मूत थोड़ी खाएंगे हमने गंवार के। अब सबको बोल रहे हो कि गोबर खाते तुम क्या खाते हो? गोबर खाने थोड़ी हम आएंगे। सुनो, मुद्दा जो नहीं जा रहा पूरी जगह में सरकार के पास जा रहा है, एक एक चीज जा रही है, लेकिन जो गलत काम करने लगे, जैसे आपने बात करी, मजे लेने वाले बहुत है, मजे लेने वाले बहुत है, हर बात को चीज को पकड़ते नहीं है। हम किस लिए आए हैं? अपने बच्चों के लिए सरकार के आगे बात भेज रहे हैं। आज सुबह से न्यूज देख रही हूँ, बहुत से काम हुए हैं, जो भी है सरकार देखेगी, एकदम तो नहीं हटाएगी, उनकी भी मीटिंग चल रही है, सारे काम टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, एकदम चल रहा है। हाँ बिल्कुल हो गया है, आज भी 3 जगह दिखाया है कि भाई प्रधानमंत्री का इनकी मीटिंग वगैरह इसका चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं और ये धीरे धीरे होगा। उसको कौन सा ही जो आम पार्टी का आया है उसका और उसका देने के लिए बोला कि इनको पद से हटा के और इनका हटाना है धर्मेंद्र प्रधान को। अब चल रहा है, देखो सरकार है, हम तुम टाइम लगता है, हर बात की बड़ी खेलना नहीं है कि एकदम है तो उठाया और फेंक दिया, उनकी भी जवाब देना पड़ता है सरकार को, दुनियादारी को। ठीक है, हम कैसे भी बात मैं कह रही हूँ, आप पब्लिक में आके उन्होंने कौन सा ऐसे बताया है लोगों को आके कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा कौन सा है बताओ मुझे आप। तुम बोल रहे नहीं आ रहा, हाँ हम कह रहे आ रहा है, क्या आ रहा है कि पब्लिक चैनल बताओ, वो कौन सा चैनल था, वो कौन सा जो मोदी आके ये कहा हो, या हमारे बड़े लिसन टू मी, पहले आप सुनिए, पहले कौन सा चैनल पे ये बोला है कि हम एक्शन लेने वाले हैं। तुम तो बहस कर रहे हो, तुम लड़ने आए हो क्या? अब इसे यही बात आराम से भी बोल सकते हो, ये बात आराम से भी बोल सकते हो, प्यार से बोलो। दिखाया तो जा रहा है भाई, दिखाया तो जा रहा है, तरीके से नहीं दिखाया जा रहा मैम, अगर दिखाई नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, हाँ तो लेकिन सोशल दिखाया जा रहा है। सुनो ना, अगर दिखाई ना, ये बोलो अगर ना इनका सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, हम बोल रहे हैं दिखाया ना जा रहा होता तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राजस्थान कहाँ से आ रहा है? मैम जो है ना, जो सोशल मीडिया छोटे छोटे चैनल है वो बेचारे दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े न्यूज जो बेचारे घर बैठे गांव बिहार में जो देखते हैं ना, हर जगह जो बिछड़े हुए राज्य हैं, भैया आप मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कोई कहाँ पहुँचेंगे, सब यूट्यूब पे दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं है। एनडीटीवी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आज तक का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सब अब एक ही जगह खड़े हैं, कोई अंतर नहीं है, आजकल कोई अंतर नहीं बचा है, तो देख तो सब रहा है भैया, ये कॉकरोच गोबर यहाँ पे, गोबर भत्त भी यहाँ पे, सब नहीं देख रहा है। अगर सब देखे होते हैं, हर कोई चाहता है मेरे पास रोजगार हो, हर कोई चाहता हूँ मैं शिक्षित हूँ, हर कोई चाहता है कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो। गोबर भत्त जो गोबर भत्त जो होती है बीजेपी का गोबर पर मुफ्त में, मेरी बात एक मिनट इस यहाँ पे पूरे यहाँ पे ऐसे बनते यहाँ पे हैं आते बहुत जाते गोबर, जो गोबर भत्त होते हैं ना, गोबर खाने वाले, मूत वाले, यहाँ वो बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे, आपके चैनल से ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे गोबर खाने वाले, गोबर मूत वाले इंटरव्यू भी ले रहे थे, एक दूसरे को लड़ाते हैं, हाँ। एक दूसरे को बढ़ाते मैं आपके चैनल में यही कह रहा हूँ। और ये जो मेरे पीछे मेरा भाई जो बैठे हुए हैं, उसको भी मैसेज दे रहा हूँ कि ये गोबर भत्त खाने वाले को एंट्री होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे पंगा करवा देगा वो। तो किसी के चेहरे पे लिखा थोड़ी है कि कौन किस बताएंगे ना हमने, हाँ यहाँ पे मैं 80 कम से 20 बंदे को मैं जानता हूँ यहाँ पे, गोबर मूत वाले को, गोबर खाने वाले को, कि मैं उसको भी पीते नहीं हो, नहीं पीते हो, ड्रिंक नहीं करते हो, नहीं खाते पीते नहीं हो, खाना नहीं खाते हो, गोबर क्या गोबर थोड़ी खाएंगे, मूत थोड़ी पियेंगे हमने गंवार के। अब सबको बोल रहे हो कि गोबर खाते तुम क्या खाते हो? गोबर खाने थोड़ी हम आएंगे। सुनो तो बात हो रही है, यहाँ पे गोबर मूत वाले बहुत है, तो करो सुनो अधिकतर ना जानवर को भी पता है भाई, गोमूत्र पीने से आपको पावर नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी। अगर जीवन चाहते हो तो आपको अच्छे खाना खाने पड़ेंगे, गोमूत्र में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना, तो ये चीजों तो सबको पता है। अगर
हाँ ऐसे मत बोलो, अंधभक्त बुरा मान बहुत औषधि होती है, कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। गौमूत्र में बहुत औषधि होती है। न्यूज चैनल में नहीं सुना, 100 बीमारियां, कैंसर वैंसर सही हो जाता है। तब तो मेरे ख्याल से जितने भी हॉस्पिटल, लिसन नहीं है। अगर गौमूत्र से सही होगा तो पीएचडी कर रहा है, इतना डॉक्टरी कर रहा है, सब कर रहा है, तो सब बेकार ही है। इसलिए तो नीट का पेपर लीक हो रहा है। अच्छा है, तब तो एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, सारा मेडिकल कॉलेज बंद करके गौमूत्र इकट्ठा करके डिलीवर करने लगे सबका घर। देसी इलाज में चल रहे हैं हम लोग। आप लोग जो ना बेचारे डिग्री पढ़े लिखे हैं, वो उनको छोड़ के अब देसी इलाज में चल रहे हैं। बताओ, ये जो होना है। और हाँ बोलिए, और किसको क्या बोलना है? मैंने तो पहले बोला बहुत अरे कुछ। भाई ये तो आप तो मेरे पीछे पड़ गए थे। नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं तो हाँ, मैं भी सवाल तो करो। फिर कहेंगे कि आप मैं सुनती बोलूंगा, नहीं। सवाल करो। हाँ, सवाल तो क्या? पूछ ही रही हूँ कि क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं कहा, बोलिए भैया। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसा मीडिया या हमारे देश का न्यूज जो दिखा रहे हैं कि अगर गौमूत्र से लोग ठीक हो रहे हैं, बीमारियां बन रहा है, तो मेरा एक अनुरोध रहेगा मीडिया से, जो भी मीडिया हो या फिर देश के जनता देख रहा हो या हमारे पीएम मोदी तक पहुंच रहा हो, सारे हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और हर हॉस्पिटल में भाई गौमूत्र चालू कर दिया जाए, ताकि भाई सब ठीक हो जाओ, है ना। और अपने बच्चों को भी जो देश विदेश भेज रहे हैं ना, उनको मत भेजो भाई, गौमूत्र पिलाओ, है ना, साइंटिस्ट तक पहुंचाओ। ये तो मैं तुम्हें यही चाहूंगा, यही अनुरोध होना चाहिए, है ना। हम दिल्ली से आए हैं। आपका एकदम स्वैग वाला स्टाइल है, आप कॉकरोच मानते हैं अपने? थैंक यू मानते हैं, सीजीपी मानते हैं भाई, कांग्रेस जनता पार्टी। हम वो वाला नहीं है कि ईवीएम को जांच करवाओ, ठीक है ना भाई। ईवीएम को हम बाद में मुद्दा बनाएंगे, सबसे पहले हमारे जो देश का जो जनता है जिस चीज के लिए परेशान है, पहले उसको सोल्व करो ना यार। हिंदू मुस्लिम में क्या रखा है? सारे अधिकतर चीजें देखा जाए तो मुस्लिमों ने बनाया है। वोट बैंकिंग और जो प्रधानमंत्री की चेयर है वो सब रखी हुई है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुस्लिम में चेयर है, मेन मुद्दा तो उनका वही है ना। अगर वो हिंदू मुस्लिम का नबंद कर देंगे, सीटें उनको मिलेंगी, वोट कैसे मिलेगा? वोट बैंक है भाई, वोट बैंक है उनकी, वोट बैंक वही है। पर ये यूथ कहाँ चला जाता है बटन दबाते वक्त? जिस दिन इस देश का 50 बिहार से आए हैं ना? नहीं, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से है ना, तो आप बिहार से आए हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है? आप लोग कहाँ बटन दबा देते हैं, सत्ता में पहुंचा देते हैं, फिर आके रोते हैं। बटन कहीं भी दबाओ, वोट वहीं जाएगा, बटन कहीं। फिर आप लोग रोने लगते हैं। आप यूथ हैं, आपकी बड़ी आबादी है, और हमारे यहाँ कहा जाता है जिस ओर नहीं होगा, कम से कम 50% यूथ जागेंगे तभी सिस्टम मतलब चेंज होगा। बाकी सोए हैं। अभी तो सोया है, तभी तो मतलब यहाँ पर पुरस्कार करना हम देंगे इसका जवाब। हाँ। यूथ सोया नहीं है, यूथ EMI भर रहा बेचारा, 3 तारीख की किस्त है, उसलिए परेशान है। सुनो 3 तारीख की किस्त है, मैं भी सोच के आया हूँ। मैं 1 हफ्ते से आना चाह रहा था, अपनी कसम खा रहा हूँ, पर मैं सोच के आ रहा हूँ पहले किस्त का इंतजाम कर लूँ। पहली बार आए हैं। हाँ, मैं ये सोच के आया हूँ किसका इंतजाम कर लूँ। आदमी परेशान है, आदमी को रोजी रोटी में इतना फंसा दिया कि आदमी मरने के लिए परेशान है। 20,000 कमाने वाले 10% भी बाकी नहीं है। अब जो अपना बेचारे कर रहे खा रहे अपना, ठीक है। बहुत चाचा बहुत बुरा हाल हो रहा। तो रोजगार का असल में क्या है ना, देखो जो देश की प्रगति होती है ना, वो रोजगार से है। रोजगार इतना निचले स्तर पे चला गया है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। बहुत परेशान निकाला मैं मैडम, दिक्कत ये है। यही परेशानी है। पर जितने लोग खड़े पड़े, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 100 लोगों में से। अब ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, भीड़ नहीं है। अरे इनकी बात तो सुननी पड़ेगी, अभी नहीं सुनेंगे तो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनती है गोदी अब मीडिया। लोग ये कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया कह रही भीड़ नहीं है। अबे भीड़ कैसे आएगी भैया, तुमने पहले फंसा रखा है। आदमी को 3 तारीख को परेशानी चल रही है, घर के खर्चे क्या 500 रुपए का घर का खर्चा है। 500 रुपए की आमदनी है क्या? लोग परेशान है, इस वजह से गवर्नमेंट बची हुई है। अगर लोगों के पास टाइम हो ना, यहाँ 10 लाख आदमी एक दिन में आ जाए। टाइम नहीं है, लोग चाहते तो हैं। अब आप ये देखो, आपकी वीडियो चलती है, कितने लाइक आते हैं? चलती है, पसंद करते हैं ना, चलती है ना। आप कितने लोग पसंद करते हैं? आपको कितने लोग पसंद करते हैं? लाइक कैसे जानूंगी भैया? एक वीडियो पे कितने व्यू आते हैं आपके? अब ये लिखा थोड़ी। अगर आप सुनो, इस प्रदर्शन के समर्थन में वीडियो डाल रहे हैं और वीडियो ज्यादा चल रही है और लाइक करने वाले ज्यादा है, इसका मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात बोली, ये सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। अब परेशान है बेचारे, नहीं आ पा रहे, दिक्कत यहाँ आ रही है। सवाल करो अगला। और की क्या कह रहे थे भैया? वो बीच में माइक वाइक खींचने लग रहे हैं, उनका सुनना पड़ेगा। अरे ये भैया तुरंत लेबल लगा देते हैं। सही बोल रहे हैं, EMI वाली बात। यहाँ जितने लोग खड़े, मैं गारंटी कह सकता हूँ सबके ऊपर लोन चल रहा होगा ना। तो आप पूछ लीजिए, मेरे ऊपर भी भाई चल रहा है नहीं चल रहा है? भाई सच बताना, EMI में सारे लोग ढके हुए हैं।
है भाई, चल रहा है ना। तो भाई ये सब टेंशन में, किसी की 2 तारीख में, किसी की 3 तारीख में, किसी की 5 तारीख में। अब ये भाई मेरे कान में बोला था भाई 5 में मेरी भी जाएगी। 5 लोन 5 तारीख को भरना है लोन। 5 को भरना है। हाँ 4,500। क्या लिए हो फोन? हाँ फोन। एक इतनी बुरी कंडीशन हो गई। 80,000 का। यार तो 10,000 का ले लेंगे। मैडम बात सुनो, देखो अगर गवर्नमेंट 3 चीजों पे उससे बात की जाए, 80,000 का फोन किस लिए लिया गया? भाई ये पूछ रहे हैं ये भैया कि 80,000 का फोन क्यों लिए? देखो इतनी हम तो 10,000 में वीडियो बनाना था। यूट्यूब पे। हाँ लगा हुआ है मेरे भाई के भाई। देखो देखो किस तरीके, देखो ये देखो पूरा भाई, और भी दिखाओ 2-4 लोगों के और भी होगा। ये देखो, ये देखो बटन दबाओ, देखो भाई, देखो नोटिस आ रहा है EMI के चक्कर में। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है भाई, हकीकत में बहुत बुरा भाई। ये बेरोजगारी जो है ना बहुत। मैडम इनका हम सरकार मैं सुनूंगी हर बात, नहीं तो तुरंत ही कुछ बोल देखो देंगे। सरकार के खिलाफ होना हमारा मकसद नहीं है, किसी भी भाई का। किसी का नहीं होता है। अब सुनो, खिलाफ क्यों हो रहे हैं? सुनो पहले जिसकी गवर्नमेंट रहेगा, सुनो जिसकी गवर्नमेंट में सवा अरे सुनो। यार मैं क्या हाँ तो सुनो हमारी बस। रुको भैया, इनका सुनो पहले, इनका सुनो। तो और ऐसा आप देखो लोग हम चुप हो भाजपा जाइए, विरोधी इनका- नहीं है। मैं पहले बता दूं 2012 या 13 में जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, मैं अपने चाचा के साथ खुद आंदोलन में गया था। इसमें रामलीला मैदान में 2 से 3 दिन बैठा था। तब तो कांग्रेस की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार है, आज ये एंटी नेशनल कह देते, कुछ भी कहते। ऐसा नहीं है। सरकार के खिलाफ अगर परेशानी है तो सरकार के लोग खिलाफ भी जाएंगे। अगर गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दे, सुनो शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दे, रोजगार दे दे और लेडीज के लिए सुरक्षा, इंसान के लिए सुरक्षा अच्छी हो जाए ना, तो भाई साहब सरकार का कोई विरोधी नहीं है यहाँ। या है कोई विरोधी? बताओ। ये सोच रहे कि हम इनके दुश्मन है ना, हमने तो बनाई था तुम्हें। हम दुश्मन कैसे हो गए? हम तो आपके अपने लोग हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हम अपने लोग हैं। हम जल गए, हम पिट गए, मर गए हम, इसलिए आज यहाँ आए हैं। हकीकत बात ये है। भैया को मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। कितना EMI चलता है? मेरे सुनो, मैं तो ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा खुद का कारोबार है लैपटॉप का, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। मुझे EMI नहीं है। सुनो 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 अरे सुनो सुनो EMI मैंने एक गाड़ी है, उसकी EMI तो गाड़ी तो देखो सब EMI पे लेते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बाकी जो 15,000 की भी चीज है ना, आदमी इस कदर गिर चुका है इस काम में। 2,000 रुपये जमा करके 13,000 रुपये की किस्त बनवाएगा। बताओ अगर गलत कह रहा हूँ मैं? क्यों? लोगों के पास पूंजी नहीं है, और जब पूंजी नहीं है तो भैया क्या करेगा? रोज का खाना कम। अगर कोई ये कह दे ना आज के टाइम में कि मैंने 100 गज का प्लॉट खरीद लिया, तो इसका बड़ा मतलब बादशाह है वो। 100 गज के। हाँ, वो दिल्ली में अगर कोई 100 गज का प्लॉट खरीद रहे ना, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। लोगों के 100 में से एक का ही कारोबार चल रहा है, बाकी तो बेचारा कोई 20,000 की 15,000 की नौकरी मैन है जी। बस दिक्कत ही हुआ है। 15,000 की जो नौकरी है ना मैन चल रही है, 12, 13, 14, 15। नहीं तो भैया जैसा हमारा हिंदुस्तान है ना, इसमें 2-2 लाख रुपए आदमी कमाने चाहिए। इतने स्रोत, इतने टैलेंटेड लोग हैं। 2 लाख रुपए पर आदमी महीने के, कोई भारी नहीं है। अमेरिका में नहीं कमा रहे क्या वो? कोई ऊपर से आके डायरेक्ट कमाने? बताओ, कमा नहीं रहे? कमा रहे वहाँ पे 1-1, 2-2 लाख रुपए। तो वो है तो यही लोग, वहाँ जाते हैं अपना पैसा लगाते हो, वहाँ क्यों ज्यादा कमा रहे हैं? 2 लाख में कमाते हैं, फिर वहाँ का ब्रेड, वहाँ का कपड़ा, वहाँ का हर रेट का दाम पता है भाई? अगर आमदनी ज्यादा, खर्चे काट पीट के कितने आमदनी भैया ज्यादा होगी, चीजों का दाम ज्यादा हो मैं इस बात को कह रहा हूँ, वहाँ सारी चीज महंगी है। जाएगा। तो वैसे कैसे लग्जरी लाइफ जी रहा है वहाँ? एक गरीब से गरीब भी है, बेहतरीन अपना अच्छा जीवन जी रहा है। असल मकसद ये है लोगों का जीवन अच्छा करना। मैं अभी अपने ऊपर वाले का शुक्र करता नजर आ रहा था। जब मैं आया ना राजघाट वाले रोड से, लोग सड़कों पे पड़े हैं वहाँ। मैंने ऊपर वाले का ये शुक्र किया, चल यार तेरा कूलर लगा हुआ है ऑफिस में, पंखा लगा हुआ है, कम से कम इनके यहाँ तो छत भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए सेंट्रल बनाए जाए। बड़ा परेशान है, बस क्या बताऊँ मैडम, मेरी तो आत्मा हिल रही है। मैं आना नहीं चाहता था, मैं मजबूरी में आया हूँ, मैं काम छोड़ के। आप क्या सोच के आए? मैं ये सोच कर आया हूँ कि बेचारे लोग ये 2 दिन से यहाँ पड़े थे। सुनो, ये पहाड़ों में से इतना अच्छा मौसम छोड़ कर आए यहाँ। अब अच्छा मौसम है लद्दाख में तो भाई साहब, यहाँ इतनी गर्मी में 45 डिग्री में किसके लिए आए हैं? इनकी तो कोई आफत नहीं आ रही ना बेचारों को, ये आए हम लोगों के लिए हैं। आप किसके लिए आए? मैं ये तो यार मेरे भाई हैं सब। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, बशर्ते उनको अकल आ जाए। कैसे आएगी? अकल ऐसे आएगी, उनको समझाने वाला नहीं मिल रहा। जिस दिन उनको अच्छा रहा, कैमरे पे मान लीजिए कोई बीजेपी सपोर्टर देख रहा है, वो यूथ है, उसको मैसेज दीजिए, क्या देंगे? मैं भाजपा वालों को सीधा सीधा ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, नफरत जो है ना कम दिनों की मेहमान है।
जो प्यार है ना सदियों से चलता आया और सदियों तक चलेगा, ठीक है। तो जो ये नफरत की दीवार लग गई ना, इसे खत्म करके हम तुम्हें गले लगा लो कि तुम हमें लगा लो, झगड़ा ही खत्म। बस हमें सुनो, हम ना तो धर्मेंद्र प्रधान के दुश्मन, ना मोदी जी के दुश्मन, ना भाजपा के दुश्मन। हम दुश्मन जो हमारा हो रहा ना इस टाइम, हमारा पेट हो रहा। मैडम ये अगर ये सुनो, ये अगर पढ़ेंगी भी ना, सुनो असल मकसद इंसान का क्या है ये बताइए आप। माइक छोड़ के बात। अगर ये पढ़ भी लिए, सुनो पढ़ भी लिए, सुनो मैं ये कह रहा हूँ इनके पेपर लीक भी ना हुए, ये पढ़ भी गए, तो लास्ट में क्या करेंगे? एक अच्छा जीवन जिएंगे ना, पैसा कमाएंगे ना। अब आपका चैनल है, आप भी 2 लाख रुपए महीना कमा रही होंगी, ज्यादा से कम बता रहा हूँ। आपको मेरी इनकम नहीं पता है? नहीं भाई 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख रुपए तो आ ही रहे होंगे, है जी। सुनो, तो असल मकसद ये है कि जीवन यापन अच्छा हो, गुर्बत की जिंदगी जो है खत्म हो। और ये जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई से पैसे कमाने का मकसद भी होता है, पर इंसान बनता है। जानवर को जब पढ़ाया जाता है ना, किसी जानवर को मसलन आप जानवरों को ट्रेनिंग देके आप फोर्सेस सुनो, में रखा जाता आप सुनो, देखे जैसे घोड़ा है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती थी ना। अब वो घोड़ा जो सीख गया, सही हो गया, अपना चल रहा है। तो हर चीज को ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि बेचारों को इन्हें ट्रेनिंग दे के इन्हें अपने काम पे लगन दो, इन्हें एसी जो इतने युवा हैं इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इन्हें बेहतरीन जीवन मिलना चाहिए। समझो, अब देखो मेरी बात सुनो, 45 डिग्री में क्यों नहीं मिल पा रहे? कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं आप सिस्टम के खिलाफ नहीं है, सत्ता के खिलाफ नहीं है। मैडम मेरी बात, ये सत्ता ही नहीं दे पा रहा है ना इन्हें। मैं आपको एक सीधा सवाल बताता हूँ। सुनिए ना भाई, आप बहुत देर सुन लिया, अब मेरी सुनिए आप एक मिनट। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिस्टम नीतियों के खिलाफ है, ऐसा थोड़ी। तो वही तो मैं कह रही हूँ। अब ये मान लीजिए लड़का है, सुनो भाई, मान लीजिए लड़का है, ठीक है, ये किसी स्कूल में पढ़ता है, 10th तक पढ़ा किसी यूपी बोर्ड के स्कूल से, ठीक है, उसमें टीचरों का एजुकेशन क्या है छोड़ दीजिए, स्कूल की जो हालत है उसको छोड़ दीजिए। ये 10 पढ़ के निकला और दूसरा किसी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा निकला। अब दोनों में कंपटीशन कराएंगे। क्या है जो इसकी रूट कोर्स है ना, आप उसको नहीं पकड़ पाई मैम। देखो पुराना मानना मेरी बात का। नहीं समझ पा रही, सिस्टम समझ रहा है। ये गलती कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी भी रहती है। कैसे? जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी है, समझो अनपढ़ आदमी को हमने बना दिया विधायक, ठीक है, या हमने बना दिया उसको सांसद, ठीक है। अब हमने उसको जब सांसद बना दिया, हमने 500 रुपए का पौवा भी ले लिया उससे, ठीक है, हकीकत है, सच्चाई है। हमने उससे 1000 रुपए भी ले लिया, वो बन गया विधायक। अब उसको तो बेचारे को पता नहीं इतना कुछ क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। अब वो शिक्षा क्या देगा, पढ़ाई क्या होगी? तो मेन मकसद यही है कि जितनी भी ये शिक्षा की व्यवस्था है, असल में इसको बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और क्रांतिकारी स्तर पे। ऐसा नहीं कि प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो ये बदल जाएगा। अरे इनमें तो बहुत, भाजपा में तो एक से एक बड़ा बैठा, और कोई आएगा शिक्षा मंत्री और कोई नहीं बनेगा, है? क्या गारंटी है कि क्या नाम है उस दौर में पेपर लीक नहीं होंगे? बताओ आप। तो दिक्कत ये है मैम, पानी पिलाओ। देखो, अब मैं अपनी बात बोलती हूँ। पहले तो भैया ये आज प्रोटेस्ट में आए, ठीक है, आज पहली बार आए, आज ही मैडम के हत्थे लग गया, और अभी ये बैठे हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम बेफजूल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आपकी बात पूरी सुन ली भाई। अब ना कहना तो मेरी बहन, ठीक है, नहीं कहेंगे और कुछ कहेंगे नहीं, अब और लोगों से बात करें, ठीक है। तो भैया आप काहे ऐसे लोगों को नेता बना रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो नहीं बना रहे हैं। सुनिए पहले इनका सुनिए। वोट तो आप भी डालते हैं, हम भी डालते हैं, बट हमारे वोट का जो सही इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, मिसयूज हो रहा है। जो चीजें हम वोट किसी और को डालते हैं बट जाता किसी और को है, चीजें वोट भी वोट घूमने चला जाता है, वोट चोरी हो रही है। ईवीएम में वहाँ पर आग लग गई है, ईवीएम की वहाँ पर जहाँ पर बंगाल में, हाँ बंगाल में हुआ था। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जैसे कि ISPCS का एग्जाम होता है, वैसे ही ये राजनेताओं का भी एग्जाम होना चाहिए। जो अच्छे, जो ग्रेजुएट हो या जो जिनको नॉलेज हो जिसके बारे में, हाँ, इस वजह से उनको वहाँ पर उस पोजीशन देनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप अच्छे बहुत टाइम से हो या बहुत एजेड हो, इस वजह से आपको वो कोई पोस्ट मिल जानी चाहिए। उन लोग का भी पेपर लीक हो जाएगा। हाँ, नेता लोग का भी पेपर लीक हो जाएगा। अगर कहीं वो लोग को भी एग्जाम लिखवाए ना तो पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम इतना खराब है। पेपर कौन लीक करेगा? अरे करेगा, जो आप देखो, जैसे हम लोग बना रहे मंत्री, हम ही लोग तो वोट डाल रहे, उन लोग को हम ही लोग बना रहे, तो जैसे हम लोग बना रहे वैसे उन लोग का भी पेपर भी लीक हो जाएगा। कोई ना कोई तो रहेगा। शुरुआत तो हमें कहीं से ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत, हमारा मेन मुद्दा यही है। जैसे तो हमारा फर्स्ट है, से शुरुआत कर रहे हैं। हमारी शुरुआत ये जंतर मंतर से हुई है, जिसमें हमारा फर्स्ट है
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो जितने भी हमारे जो गलत कर रहे हैं हमारे देश के इसी साथ बात में, का सरकार को डर है। इसी बात आप का- कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धीरे धीरे बस वो डरते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेंगे, फिर अगले दिन बालासोर जैसा कोई रेल हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव के खिलाफ बिल्कुल मांगेंगे। फिर आप कहेंगे सरकार ही गिरा हमने देती है। वोट दिया है अगर तो गलत हमारा रहेगी हक तो है। सरकार गिरेगी। हमने वोट दिया है तो हमारा हक है मांगने का, क्वेश्चन करने का हमारा हक है। हमने वोट दिया, हमारे वोट का अधिकार है वो क्वेश्चन करना कि आप अब सही से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सुई क्यों चुप हो रहे हैं? पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, फिर राजनाथ का मांगेंगे, फिर अश्विनी वैष्णव का मैम बात यही है ना, बात यही है ना मैम। फिर अमित शाह का, फिर फिर अमित शाह का। मैं बात बताता हूँ मैम, यही चाहोगे ना, आप जा रहे हो गाड़ी सीखने के लिए और चाहोगे कि मेरे को बस पहले तो ट्रेन ही चलवा दे, ये हो पाएगा पॉसिबल क्या? अगर शुरुआत करनी पड़ेगी तो कहीं एक जगह से पर्टिकुलर शुरुआत करनी पड़ेगी। और अभी तक मैंने यहाँ पे जैसे एनालाइज किया हूँ ना, कुछ महीने पहले किसी को याद होगा ये जो मस्जिद को गिराएगा ना कुछ एरिया को, वहाँ पे मैंने देखा था एनडीटीवी वाले को, आज तक को, जी न्यूज वाले को, और जितने हमारे सोनू वांगचुक जी बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हुए हैं, आज ऐसे कोई चैनल नजर नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? कोई तो रीजन होगा भाई इसके पीछे, क्या है? क्योंकि भाई आप लोग भगा दे रहे हैं, किसको भगा दे रहे आना तो चाह रहे हैं लेकिन आप लोग वहाँ से भगा दे रहे हैं। अच्छा जी, हम खड़े हैं वहाँ पे, हम खड़े हैं वहाँ पे और राम मंदिर पे बात करते हैं इसलिए भगा देते हैं। एक बात हो मैम, अगर मैं यहाँ आप लोग रोजगार की बात करेंगे हाँ, अभी, मैं रोजगार की बात एक मिनट रुकिए। आप कहेंगे रोजगार चाहिए, अब वो भैया चले गए, मैं किससे बात मैं करूं? बता रहा हूँ। सुनो भाई, अभी आप रोजगार की बात करेंगे, अभी आप रोजगार की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि रोजगार चाहिए ही किसको? आप तो मंदिर पे बटन दबाए जा रहे हैं, सरकार बने जा रही है, तो ये बात आप लोगों को बुरी लग जाती है। कैसे? हाँ, मंदिर से ही वोट मिला था ना बीजेपी, मंदिर से वोट मिला था। सबसे बड़ी बात मैम आप ये देखो, जहाँ पे मंदिर बना है वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट गिर गई। सबसे बड़े मैम, सबसे बड़ी बात ये मंदिर से और नहीं मिला, सबको ये वहम है, वो ईवीएम से मिला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो, प्रोग्रामिंग कोडिंग, हाँ ईवीएम से प्रोग्रामिंग कोडिंग है, प्रोग्रामिंग कोडिंग। जनता नाराज है, ईवीएम जिता रही है। अगर आप एक EMI पे मोबाइल खरीदते हो ना, एक ना भरने पे तुम्हारा घर बैठे बैठे ये बंद हो जाएगी। वो तो ईवीएम है मैम, वो तो ईवीएम है, वो तो कभी भी हैक कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आप ये देखो भाई, अगर जनता परेशान है तो कौन सी बड़ी चीज है, उसको तो बताए, अपने हक की मांग कर रहा है। हाँ, एक लीडर, एक तो कोई भी MLA बनता हो, दीजिए भैया, स्वैग में बात करें। हाँ। एक MLA बनता है, एक लीडर बनता है, क्या ऐसा रीजन होता है यार? 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उनके घर बन जाते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ जाते हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर वाले जो बच्चे 60-60 हजार कमा कर भी वो अपने ठीक से घर नहीं बना पाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या होता है? यानी गवर्नमेंट के द्वारा तुम्हें मिल रहा है 5 साल, 6 साल, 7 साल तुम्हें मिल रहा है, ठीक है ना, 5 साल तुम्हें मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी तुम्हारे तनख्वाह निर्धारित किया गया है, उसके बावजूद भी तुम एक अच्छे घर बना देते हो। तुम्हारे कई सारे पूर्वज जो होते हैं ना, आने वाला पीढ़ी, वो भी बैठ के खाते हैं। क्यों, क्या करते हो ऐसा? गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या करता है? तो साफ नजर आ रहा है मैम, लोगों को इसी का नाम तो करप्शन है, ये जो भाई बोल रहे हैं। करप्शन। कौन करप्ट नहीं है यहाँ पे, ये बताइए, कौन करप्ट? भाई नहीं है मेरा। नेता करप्ट, अधिकारी जब तक नहीं पकड़े जाते हैं वो करप्ट, प्राइवेट नौकरी वाले कभी जब अपने अधिकारी या किसी बड़े से नहीं पकड़ा जाए वो करप्ट, चीटिंग ना पकड़ी जाए, जब तक ना पकड़ी जाए तब तक स्टूडेंट सही है, नहीं तो चीटिंग वाला उड़ाका दल आता है, स्टूडेंट करप्ट। ऊपर से नीचे तक लेकर सभी उन्हीं की सिस्टम है, तो सब हर जगह करप्ट ही करप्ट है, वही करवाते हैं, सिंपल सी बात है। हाई स्कूल में उड़ाका दल आता है, हाँ भैया, हाई स्कूल में उड़ाका दल पढ़े तो बच्चे चीटिंग करते नहीं पकड़े जाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बच्चे हर स्कूल में पकड़े जाते हैं, हर बोर्ड में पकड़े जाते हैं, आप बताओ हर बोर्ड में पकड़े नहीं पकड़े जाते ना? आप कह रही हो कि जो हर कोई मतलब चीटर है, आपने हर किसी को चीटर बता दिया। जब तक सुसाइड करी थी वो चीटर थे, जो 20 बच्चों ने सुसाइड करी थी वो चीटर थे, नहीं थे ना वो? नहीं यार, फिर घुमा के मेरे पे ना लाओ। भैया बोले कि आप बोले करप्ट है, तो मैंने कहा करप्ट तो वो है जब आपने बोला हर कोई करप्ट है, आपने हर कोई क्यों बोल दिया करप्ट? भाई जो हर करप्ट जगह से करप्ट, हम लोग करप्ट नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक बंधा हुआ था कि किसका कितना परसेंट जाएगा। और दूसरा, अगर सिस्टम चाहे ना, सिस्टम बनाते हम ही है ना, हर तरीके का सिस्टम। हम का बनाते हैं, हम का बनाते हैं, सरकार बनाती है सिस्टम। मैंने कैसे सरकारवा कौन बनाता है? बनाते तो बटन प्रधान को इस्तीफा दिलवा देते, उसे नीचे उतरवा देते। मैडम जी हमारे हाथ में तो नहीं है वो, भैया दे दे यार इस्तीफा, यार भूख लग रही है बड़ी तेज, लाइन में लग के खाना खाता हूं। स्विट्जरलैंड में एक सिस्टम है। आप भी मतलब अनशन पे हैं क्या? ना अनशन पे खाऊं, अनशन पे तो वो है, मैं तो खा रहा हूँ पी रहा हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट पे हूँ।
मैम अनशन पे हमारे वो देखो उधर देखो पांगचुक जी हैं, देखो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मतलब उन्हें विदेशों में अवार्ड मिल रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, कल परसों आए हैं वो यहाँ पे इंडिया में आके सिर्फ एक सिस्टम सुधारने के लिए, मतलब बिना खाना पिए रह रहे हैं। किसके लिए? इन सरकार के लिए। सरकार को दिख नहीं रहा है भाई, उनको सब दिख रहा है, उनको मतलब सरकार को सब दिख रहा है, लेकिन सरकार क्या है, इस तरीके से बैठी हुई है, हट जा चल रहेगा भूखा तो खुद रहे। और क्या मैडम जी। आप कहाँ से आए भैया? बलिया से। बलिया से कब आए? 1 महीना हो गया। 1 महीने से यही है क्या? पंडित जी अपनी हमें पता चला है कि हमारे युवा शक्ति आ रही है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, तो हम बोले कि पहले दुकान को करो बंद और युवाओं के चलो संग। दुकान को करो बंद, युवाओं के चलो संग। क्या बात है? हम इनकी सेवाओं के लिए आए हैं। सही है, हम चाह वीडियो देख के आज ही आऊँ। ये जोश है। हाँ, पंडित जी की वीडियो देख के, उनके अभिषेक भैया की और जुनेद भैया की देख के आज ही मैं आया था। उनकी मैंने देखी, भैया भी इसमें, पंडित जी मैंने इनका नाम सुना। हमारा सेवा यह है कि हमारे माता पिता भाई बहन जो दूर दूर से देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार आ रहे हैं, उनके लिए उनके कंठ में अंदर एंट्री करने से पहले जल, भोजन, कोल्ड ड्रिंक, फल, फ्रूट देने का सेवा प्रदान करना है हमारा कर्तव्य है। आप कितने साल के हैं? वैसे तो मैं 25। आप काम करते हैं कोई? मेरा दुकान है नोएडा में और मैं दुकान पूरी तरीके से बंद है? बंद कर रखा हूँ। धंधा कैसे चलेगा? अभी तो फिलहाल मैं अनमोल ये सेवा प्राप्ति करना चाहता हूँ जिसको पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं। तो लेकिन सेवा से घर नहीं चलता है ना भैया? अरे चलेगी क्यों नहीं, जब वो तो ऊपर वाला चलाएगा, मेरी क्या औकात है चलाना है। मैं ऐसे उतने होंगे जो प्रोटेस्ट में से बैठे हुए हैं कि अपना घर बाहर छोड़ के, अरे दुकान छोड़ के। कौन बोल रहा है? बोलो भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार भाई। स्विट्जरलैंड में एक सिस्टम है, ठीक है, रिकॉल का सिस्टम होता है। वहाँ क्या होता है कि कोई अगर MP MLA, हम तो गए नहीं, आप बता रहा हूँ, कोई अगर MP MLA जो वादा किया उसको अगर पूरा नहीं किया तो उसको जनता अगर चुन रहा है, जनता उसको वापस बुला भी सकता है। वो सिस्टम इंडिया में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम जिसको चुन रहे हैं उसको नहीं बुला पा रहे, फिर मेरा अधिकार क्या रहा? वो जो वादा करता है उसका 1% पूरा नहीं करता। आपको पता है मैम, हर MP को सालाना 5 करोड़ रुपया आता है कि अपने क्षेत्र में पब्लिक का विकास किया जाए, और हर MLA को 3 करोड़ आता है। आप जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ MP MLA इस पैसे को खर्च करते हैं उस विकास कार्य में? नहीं करते होंगे। हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर का सांसद है मनोज तिवारी, एक भी कम नहीं किया है। दो बार से वो संसद बना है, एक भी कम नहीं। एक बार कैमरा लगाया, वो क्यों करेगा, उनका पेट बड़ा है। वही तो सुने ना, वो पहले अपना पेट तो भर ले। मत करें भाई। एक बार वो कैमरा लगाया मुखर्जी नगर में, वही क्या कहते हैं मनोज तिवारी, 10-20 कैमरा लगाए और CCTV कैमरा, और कैमरे का दम 20 से 30 गुना बढ़ा के, मतलब पैसा वो 5 करोड़ मैनेज करना चाह रहे थे। क्या कैसे करके वो जो 5 करोड़ अपने खर्चे अपने मतलब एरिया में खर्च करना था उसको पूरा कर रहे थे। किसी भी मतलब हर MP MLA को आता है, उसका मतलब छोड़ दीजिए, मंत्री को छोड़ दीजिए, कोई भी MP MLA साधारण भी अगर मंत्री नहीं है भी है, उसको 5 करोड़ रुपया आएगा MP को हर साल, मतलब 5 साल में 25 करोड़ रुपया। मतलब वो सोचिए 25 करोड़ में एक क्षेत्र वो कितना विकास कर सकता है, लेकिन थोड़ा भी विकास नहीं होता है। अगर आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आप अगर इसमें मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप आगे बढ़े। इतना 2 साल में 3 साल में अगर सरकार अगर कोशिश करेगा, हम लोग का सब चीज़ मतलब सही करना चाहेगा, तो 2 साल 5 साल 12 साल दिए इसको, तो कितना कुछ कर सकता है। और देखिए 12 साल में कितना विकास नहीं कर रहे हैं। हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है। देखिए 2 तरह से विकास नहीं पाया जाता है, एक ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ क्या होता है? GDP कितना बढ़ा। डेवलपमेंट क्या होता है? पीस इंडेक्स कितना हुआ, मीडिया वाला का रैंकिंग क्या, हंगर इंडेक्स कितना हुआ, आपका मतलब ह्यूमन राइट का कितना, मतलब ये जेंडर गैप कितना। तो अपने लिए क्या रखेगा? ये सब चीज़ रहता है। अभी मीडिया देखिए 180, मतलब मीडिया का टोटल पूरा विश्व में 180 मीडिया का रैंकिंग हुआ, ठीक है। इंडिया का मीडिया का रैंकिंग कितना है? 157। इतना मीडिया नीचे गिर गया है। सोचिए कितना मीडिया नीचे गिर गया। क्या मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का? कितना गिरेंगे? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि चौथा स्तंभ है मीडिया लोकतंत्र का। और वो जब इतना गिर गया है, मीडिया राजनीतिक माध्यम होता है स्टूडेंट का, क्या वो राजनीतिक रूप से सजग करता है स्टूडेंट को, क्या सही है क्या गलत है ये बताता है। अगर मीडिया ही बिक गया तो इस देश का क्या हो सकता है। और इस देश का फ्यूचर मतलब युवा फ्यूचर होता है, और युवा अधिक मैक्सिमम जानकारी मीडिया से ही प्राप्त कर सकता है। अगर मीडिया गलत जानकारी देगा तो फिर युवा के पास सही जानकारी कैसे आएगा? तभी तो युवा खड़े हो रहे हैं। इस देश का देखिए संसाधन का कितना सेंट्रलाइजेशन हो गया है। 3% लोग के पास 3% लगभग 47% पैसा है, और बाकी सोच लीजिए क्या कहते हैं 97% जानकारी जनता तक नहीं है, जनता के पास नहीं है। अभी नहीं है, मीडिया तो गलत चीज बताती है, हिंदू मुस्लिम करते हैं। उस समय पुराना क्या कहते हैं अंग्रेज थे, अभी कोई दूसरा अंग्रेज आया है, तो इस मतलब इस अंग्रेज को ये काला अंग्रेज है।